प्यारे छात्र छात्राएं नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विजय दिवाकर। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर कक्षा आठवीं गणित अध्याय 2 घातांक के प्रश्नावली 2.2 के सवालों को आज हम आपको हल करके बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने पूरे अध्याय 1 के सभी सवाल, अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.1 के सभी सवालों के जवाब हम पिछले वीडियो में आपको दे चुके हैं पूरे नियम धर्म सहित। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 के पहला सवाल। चलिए शुरू करते हैं। निम्न को सरल कीजिए, क्योंकि अध्याय जो दूसरा है वो घातांक के नियम पर आधारित है और घातांक के नियम आप सभी जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर बहुत सारे लिंक मिलेगा, वहां से आप घातांक का नियम पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर निम्न को सरल कीजिए। पहला सवाल है 2/7 की घात 3 गुणित 1/2 की घात 3। तो इसको सरल कैसे करना है, तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं घातांक का कौन सा नियम लगेगा। चलो एक घातांक का नियम हम लेते हैं। यहाँ पर मान लो x है यहाँ पर और इसका घात m है, और गुणित तो y है और इसका घात m है। देखो x और y अलग अलग है, लेकिन घात एक जैसा है, तो घातांक नियम कहता है x गुणित y सबका घात m कर दिया जाता है। ये रूल्स है, तो इसी रूल्स का क्या करना है, आपको फॉलो करना है। यहाँ पर इस रूल्स में देखिए, यहाँ x के बदले में 2/7 है और y के बदले में 1/2 है और m के बदले में 3 है। सीधी सी बात है, x और y का गुणा हुआ है तो इन दोनों राशि का भी गुणा होगा, क्योंकि आधार यहाँ पर अलग अलग है। 2/7 गुणित 1/2 सबका घात, ये दोनों 3 को आप सीधा सीधा 1/3 लगा दीजिए। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर 2/7 गुणित 1/2 है, अंश में 2 है, यहाँ हर में 2 है। सीधा सीधा ये दोनों 2 को काट दीजिए। मैं काट रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये 2 और ये 2 कट गया तो बच गया 1/7 पूरे का घात यहाँ पर 3 आ गया। 1/7 का घात 3 का मतलब होता है 1/7 कितने बार, 3 बार 1/7। तीनों का आपस में गुणा कीजिए, तीनों एक का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, सिर्फ 1 आएगा यहाँ पर, भागित 7 7 49, 49 7 343। तो ये हो गया 1/343 जो है पहला सवाल का उत्तर। इस तरह से आपको हल करना है। चलिए हम बताते हैं आपको दूसरा सवाल बी। 4/5 सबकी घात 4 है और 5/4 की घात 2 है। देखो यहाँ पर आधार अलग अलग है, लेकिन एक फर्क है, आप ध्यान से देखिए। इसमें 4/5 है तो इसका उल्टा ही इसमें 5/4 है। क्या हम दोनों आधार को समान ला सकते हैं? ला सकते हैं। घातांक का नियम कहता है 4/5 की घात 4 गुणित ये जो 5/4 है उसको आप पलट दीजिए, 4/5 कर दीजिए। ये हर को अंश में ले गया मैंने, अंश को हर में ले गया। ऐसा करने से इसका जो घात है उसको ऋणात्मक करना पड़ता है। अगर घात पहले से ऋणात्मक है तो धनात्मक कर दीजिए, और पहले से धनात्मक है तो ऋणात्मक कर दीजिए। फिलहाल अभी कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर धन 2 है उसको ऋण 2 कर दिया, और अंदर की जो आधार है उसके अंश और हर को आपस में मैंने अदली बदली कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया। ये घातांक का नियम है, सब कर सकते हैं आप। अब चलिए हम आपको बताते हैं दोनों आधार कैसा हो गया, सेम हो गया। यहाँ पर घातांक का नियम लागू होगा, x घात m गुणित x घात n। देखो फिर से घातांक का नियम बता रहा हूं, यहाँ पर दोनों आधार समान है, घात अलग अलग है, तो दोनों घात को यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा आपको। दोनों घात यहाँ पर आप जोड़ दीजिए, m धन n कर दीजिए। तो इसी रूल्स का आपको फिर से फॉलो करना है। आधार समान है, यहाँ पर आधार 4/5 है तो आधार 4/5, दोनों आधार को मैंने लिख दिया यहाँ पर एक बार, और ये जो घात 4 और ऋण 2 उसको मैं जोड़ रहा हूं। कैसे जोड़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। 4 धन फिर ऋण 2, क्योंकि ऋण 2 है तो लिखना पड़ेगा, लेकिन ये धन है और ये ऋण है, कोष्टक खोलेंगे तो ये घट जाएगा, तो 4/5 की घात ये 2 हो जाएगा। 4 में 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि ऋण का है इसलिए घट गया। अब 4/5 का घात 2 को आप कितने बार लिखेंगे, तो 4/5 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2 बार, क्योंकि घात 2 है, और दोनों का गुणा कर देंगे तो 4 चौक 16 हो गया और 5 पच्चे हो गया ये 25। तो 16/25 इसका उत्तर है बी का। ठीक, इसी तरह से चलिए अब हम लोग सवाल शुरू करते हैं सी को। सी को कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर यहाँ भी ऋण 5 है और कुछ नहीं, मतलब इसके नीचे में 1 है। अब देखो इसका उल्टा है, ऋण 1/5 है,
तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसके जैसा बदल सकते हैं। यहाँ पर कैसे करेंगे देखो बता रहा हूं, ऋण 5 का घात 3 भागित ऋण 1/5 है, उसको मैं लिख रहा हूं ऋण 5/1, या 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ऋण 5/1 कर दिया और ये घात 2 को अब लगा दिया ऋण 2। ये नियम है, अंदर के आधार के अंश और हर को आपस में अदली बदली कर देंगे ऊपर नीचे, तो घात जो अगर धनात्मक रहेगा उसको ऋणात्मक कर दीजिए, ऋणात्मक उसको धनात्मक कर दीजिए। ये घातांक का रूल्स है। अब हम आपको बता रहे हैं यहाँ कौन सा रूल्स लगेगा, ध्यान दीजिए। हम आपको रूल्स पढ़ा चुके हैं, फिर भी लिख रहे हैं x घात m भागित x घात n। बार बार मैं घातांक का नियम लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, सरल हो। तो यहाँ पर x घात m भागित x घात n बराबर हो जाएगा x घात m ऋण n। तो यहाँ पर देखो भाग की स्थिति रहेगा, डिवाइड पोजीशन रहेगा यहाँ पर, और घातें अलग अलग रहे चाहे सेम रहे, आधार समान होना चाहिए, आधार समान, आधार बेस जो है सेम रहेगा। घात कुछ भी हो लेकिन भाग की स्थिति है तो घातांक को आपस में घटा देते हैं, पहले घात में दूसरे घात को घटा देना है। ठीक वैसी देखो यहाँ आधार समान है तो ऋण 5 लिख दिया, और ये जो घात 3 है उसको मैं घटा रहा हूं ऋण, फिर घटा रहा हूं ये ऋण 2 को। अब देखिए यहाँ पर ऋण 5 का घात 3 हो गया, और ये ऋण टक्कर होगा, कोष्टक खुलेगा, ऋण का गुणा हो जाएगा तो धन 2 हो जाता है। अब उसके बाद ऋण 5 का घात 3 और 2 मिल करके हो गया 5। घात देखो विषम है, ऋण वाले का घात अगर विषम होता है तो आंसर ऋण में ही आता है। और 5 की घात 5 मतलब 5 गुणित 5 कितने बार, 5 बार लिखना है। और सभी 5 का आप मल्टीप्लाई कीजिए, सभी 5 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 125 × 6 = 625, 625 × 6 = 3125। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको निकालिए, ये आंसर कितना आएगा हम आपको फिर से निकाल करके यहाँ पर बता रहे हैं। माइनस आएगा 3125। तो इस तरह से आपको क्या करनी है, बनाना है। अब चलिए हम आपको दूसरा बताते हैं। डी नंबर के सवाल, डी पर ध्यान दीजिए आप लोग। 3/4 की घात 3 है गुणित 3/4 की घात ऋण 5 है। यहाँ पर दोनों आधार समान है, आधार समान है, सीधा सीधा घात को आप जोड़ दीजिए। फिर से घातांक का नियम लिख रहा हूं मैं, आधार समान वाला, x घात m गुणित x घात n बराबर x घात m धन n। देखिए यहाँ पर आधार समान था, घात को मैंने जोड़ दिया तो ये हो गया 3/4, दोनों सेम है तो 3/4 की घात 3 में जोड़ रहा हूं ऋण के 5 को, लेकिन ये धन ऋण की वजह से ये हो जाएगा 3/4 की घात 3 ऋण 5 हो जाएगा। और 3 में 5 को आपको घटाना पड़ेगा, कुल मिलाकर के 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 5 बड़ा है उसके आगे में चिन्ह है, वही चिन्ह यहाँ पर लगेगा, 3/4 की घात ऋण 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 3/4 की घात ऋण 2 हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऋण को धन बनाएंगे। अब कैसे धन बनाएंगे ध्यान दो, इसको आप पलट दीजिए, 3/4 को 4/3 कर दीजिए। अंश और हर को जब हम पलटेंगे तो ये ऋण रहेगा वो धन हो जाएगा, मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोग को। तो धन 2 हो गया। अब ये 4/3 का घात धन 2 मतलब कितने बार, तो ये 2 बार, और 4 और 4 का गुणा कर दीजिए 16, और 3 का गुणा कर दीजिए 9, 16/9 आपका आंसर, 3125 आपका आंसर, 16/25 आपका आंसर, 1/343 आपका आंसर। ये सब सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। इस तरह से सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट का वीडियो जो है आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं अब नए प्रश्न की ओर।